अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 2.9 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए पहले हम देखते हैं कि इन तीनों टर्म्स में कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं आ रहा। तो ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जो कि इन तीनों टर्म्स में कॉमन आ रहा हो, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम पेयर्स बनाते होते हैं कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर पेयर्स भी नहीं बन सकते क्योंकि यहाँ पर 3 टर्म्स है। अगर 4 टर्म्स होती तो हम दो दो टर्म्स के पेयर्स बना लेते हैं। तो अब इसका मतलब है कि इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें ये जो बेसिक दो अलजबरा के फार्मूला दिए गए हैं, इनमें से किसी एक को अप्लाई करना पड़ेगा इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन के लिए। तो देखें, ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एक्स होल स्क्वायर, क्योंकि इसका अगर मैं स्क्वायर लूंगा वापस मुझे यही टर्म मिलेगी। प्लस ये वाली टर्म मैं लिखता हूँ, पहले मैं इस टर्म को लिखता हूँ, ये 49 को मैं लिख सकता हूँ 7 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका अगर वापस स्क्वायर में लूंगा तो मुझे यही वाली टर्म मिलेगी। ठीक हो गया। तो अब देखें, अगर हम इस फार्मूले को देखें तो इसमें ए के इक्वल अगर हम रखें इस एक्स को और बी के इक्वल हम रखें इस 7 को, तो हमारे पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ऑलरेडी आ गया है और 2ab हमें फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2, ये फार्मूले वाला 2 आ गया, a की जगह आ जाएगा x और b की जगह आ जाएगा 7, तो ये हमारा 2ab आ गया। ठीक हो गया। अब ये जो टर्म आई है, ये वाली टर्म, इसको जो है अगर हम सॉल्व करें तो इस वाली टर्म के इक्वल आना चाहिए, तभी हमारा प्रोसेस करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये देखें 2 इंटू 7 14 और 7x आ जाएगा, ये 14x आ जाए बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखें इसके इक्वल आ रही है, इसका मतलब है कि ये टर्म हमारी करेक्ट है। ठीक हो गया। तो अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनी है ये वाली, ये अगर इस फार्मूले को देखें तो इस फार्मूले के इस वाली साइड के इक्वल आ रही है। ठीक है, तो जब हमारे पास ये वाली साइड आ गई है तो हमें ये वाली साइड अब फाइंड आउट करनी है। तो हम लिखेंगे, हमें क्या फाइंड आउट करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a की जगह हमारे पास क्या है, x है, और प्लस b की जगह हमारे पास 7 है, इसका आ जाएगा स्क्वायर। तो ये हमने x प्लस 7 होल स्क्वायर ले लिया। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन तीनों टर्म में कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं आ रहा। तो ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जो कि तीनों में कॉमन आ रहा हो। दूसरे नंबर पे हमें पेयर्स बनाने होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पेयर्स नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पर 3 टर्म्स है। अगर 4 टर्म्स होती तो हम दो दो टर्म्स के पेयर बना के उसमें से कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए ये जो बेसिक दो अलजबरा के फार्मूलाज है, इसमें से किसी एक को हम अप्लाई करेंगे इसकी फैक्टराइजेशन के लिए। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ 9a2 को मैं लिख सकता हूँ 3a होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका अगर मैं स्क्वायर लूंगा तो वापस मुझे यही टर्म मिलेगी। प्लस ये वाली टर्म मैं भी लिखता हूँ, पहले मैं इस टर्म को लिखता हूँ, तो 4b2 को मैं लिख सकता हूँ 2b होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका अगर मैं स्क्वायर लूंगा तो मुझे यही वाली टर्म वापस मिलेगी। ठीक है, ये हो गया। अब अगर आप इन दो टर्म्स को देखें और इस फॉर्मूले को देखें, तो यहाँ पर अगर हम a के इक्वल रखें 3a को और b के इक्वल रखें 2b को, तो हमारे पास a स्क्वायर और b स्क्वायर ऑलरेडी आ गया है और 2ab हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे 2, ये फॉर्मूले वाला 2 आ गया ये वाला, और a की जगह आ जाएगा 3a और b की जगह आ जाएगा 2b। ठीक है, ये आ गया। तो ये जो हमारी टर्म बनी है इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो हमारी मिडिल वाली टर्म है इसके इक्वल आना चाहिए, तब ही हमारा प्रोसेस करेक्ट होगा। ठीक है, तो देखें ये 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, 12ab हो जाएगा जो कि इसके इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारी ये टर्म करेक्ट है। तो अब आप अगर देखें ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये इस फार्मूले के इस साइड के इक्वल आ रही है, a2 2ab b2 के इक्वल ही आ रही है। तो जब ये वाली साइड हमारे पास आ गई तो ये वाली साइड हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a की जगह हमारे पास क्या है, 3a है, प्लस b की जगह हमारे पास क्या है, 2b है, और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कॉमन फैक्टर तो नहीं आ रहा। तो इन तीनों टर्म में कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि कॉमन हो। दूसरे नंबर पे हम पेयर्स बनाते होते हैं, तो यहाँ पर चूंकि 3 टर्म्स हैं तो पेयर भी नहीं बन सकते, क्योंकि अगर 4 टर्म्स होते हैं तो हम दो दो टर्म्स के पेयर्स बना के उसमें से कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम ये करेंगे कि इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए ये जो दो बेसिक अलजबरा के फार्मूलाज हैं इनमें से किसी एक को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखें, पहले इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका अगर मैं स्क्वायर लूंगा वापस मुझे यही टर्म मिलेगी। प्लस ये वाली टर्म मैं लिखता हूँ, पहले मैं इस टर्म को लिखता हूँ
9a2 को मैं लिख सकता हूँ 3a होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका अगर स्क्वायर लेंगे तो वापस मुझे 9a2 ही मिलेगा। अब अगर हम इन दो टर्म्स को देखें और तो ये फार्मूला देखें, इसमें a के इक्वल अगर हम रखें इस 4 को और b के इक्वल अगर हम रखें 3a को, तो हमारे पास a2 b2 ऑलरेडी आ गया है और 2ab हमने फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे 2, ये फॉर्मूले वाला 2 आ गया, उसके बाद a की जगह आ जाएगा 4 और b की जगह आ जाएगा 3a। ठीक है, ये हो गया। तो ये जो टर्म आई है, इस टर्म को अगर हम सॉल्व करें तो ये वाली टर्म हमें मिलनी चाहिए, तभी हमारा प्रोसेस करेक्ट होगा। तो देखें 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 3 24a आ जाता है ये वाला। ठीक है, तो ये जो है इसके इक्वल है, इसका मतलब है कि ये वाली टर्म हमारी करेक्ट है। तो ये हम इसको क्लियर करते हैं पहले। तो इसको जब डबल चेक किया हमने, ये वाली टर्म हमारी करेक्ट हो गई। तो अब हम अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये एक्सप्रेशन इस फार्मूले में इस साइड के इक्वल आ रही है, यानी कि इस फार्मूले की ये वाली साइड हमारे पास आ गई है और ये वाली साइड हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम लिखेंगे ये a प्लस बी होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो a की जगह हमारे पास 4 है प्लस b की जगह हमारे पास 3a है और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो पहले तो हम देखते हैं कि इन तीनों टर्म्स में कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो इन तीनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। दूसरे नंबर पे हम अगर देखते हैं कि अगर इसके पेयर बन सकते हैं तो हम पेयर बना के उसमें से कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, लेकिन इसके पेयर भी नहीं बन सकते क्योंकि यहाँ पर 3 टर्म्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम ये जो अलजबरा के बेसिक फार्मूलाज हैं इनमें से कोई एक अप्लाई करेंगे। तो देखें, मैं इस एक्सप्रेशन को अगर लिखूं 25x2 को मैं अगर लिखूं 5x होल स्क्वायर लिखूं तो लिख सकता हूं, प्लस ये दरमियान वाला पार्ट मैं लिखता हूं। पहले इस टर्म को अगर मैं लिखना चाहूं 8y होल स्क्वायर तो लिख सकता हूं। ठीक है, अब अगर आप ये वाला फार्मूला देखें तो इसमें हमारे पास अगर हम a के इक्वल 5x को रखें और b के इक्वल 8y को रखें तो हमारे पास a स्क्वायर और b स्क्वायर आ जाता है। अब 2ab हमें चाहिए। ठीक है, तो ये मैं लिखता हूँ 2, ये फार्मूले वाला 2 आ गया। a की जगह क्या आ जाएगा 5x आ जाएगा और b की जगह क्या आ जाएगा 8y आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको हम चेक करें तो ये देखें 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, 10 इंटू 8 80xy हो जाएगा, यानी कि हमारी ये वाली टर्म बन जाती है। तो अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन बन गई, इस फार्मूले में जो ये वाली साइड है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो गई है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये वाली साइड आ गई है और ये वाली साइड हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम सिंपल लिखेंगे, वहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो a की जगह क्या है हमारे पास 5x है और b की जगह क्या है हमारे पास 8y है, दोनों का होल स्क्वायर हो गया। तो ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। तो पहले देखते हैं कि इन तीनों टर्म में कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो ये जो 7 है ये इन तीनों टर्म में कॉमन आ रहा है, क्योंकि 7 जो है इन तीनों नंबर्स पे डिवाइड हो जाता है। तो मैं लिखूंगा 7 7 7 7a4 पे डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 1a4। ठीक है, तो जब कोफिशिएंट 1 आ रहा हो तो हम उसको नहीं लिखते होते, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a4 प्लस 84 पे 7 डिवाइड होता है 12 टाइम और ये आ जाएगा साथ में a2 और 252 पे कितनी बार 7 डिवाइड होता है हम चेक कर लेते हैं। 252 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 3 दा 21 हो जाता है, माइनस करेंगे 4 आएगा बैलेंस और ये 2 को हम नीचे लेके आएंगे तो 7 6 दा 42 हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास रिमाइंडर 0। तो 36 टाइम 7 डिवाइड करता है 252 को, यहाँ पर आ जाएगा 36। ठीक है, तो ये हमने 7 को कॉमन ले लिया। तो अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे 7, ये ब्रैकेट डालता हूं मैं। अब देखेंगे a4 को मैं लिख सकता हूं a2 होल स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक हो गया, प्लस ये दरमियान वाला पार्ट मैं अभी लिखता हूं, प्लस ये 36 को मैं लिख सकता हूं 6 का स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, ये हो गया। अब अगर आप ये वाला फॉर्मूला देखें तो इसमें अगर हम इस a के इक्वल a स्क्वायर को रखें और b के इक्वल 6 को रखें तो हमारे पास a स्क्वायर और b स्क्वायर तो आ जाता है। 2ab हमें चाहिए, तो मैं लिखूंगा 2, ये फॉर्मूले वाला 2, और a इस a की जगह आ जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, और b की जगह आ जाएगा ये 6 आ जाएगा। तो देखें अगर इसको अब हम चेक करें, ये 2 इंटू 6 12a2 आ जाता है, यानी कि ये हमारा ये वाली टर्म हमें मिल जाती है।
तो इसका मतलब है कि ये टर्म हमारी करेक्ट है, ठीक है। तो अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को नोटिस करें, ये वाली एक्सप्रेशन, तो ये इस फार्मूले की ये वाली साइड बन जाती है। तो हमारे पास ये वाली साइड आ गई है और ये वाली साइड हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम लिखेंगे 7 इंटू ए बी होल स्क्वायर है। तो ए जो है हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास A2 प्लस, और बी की जगह हमारे पास है 6 और इसका होल स्क्वायर। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि इन तीनों टर्म्स में कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो इन तीनों टर्म में 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो देखें, अब अगर 4 को हम कॉमन लेंगे तो 4A2 में से 4 कॉमन जाएगा तो हमारे पास पीछे A2 रह जाएगा, प्लस 120 A में से 4 कॉमन लेंगे तो 4 को 120 पे अगर हम डिवाइड करें तो 4 3 12 हो जाता है और ये 0 आ जाएगा। तो ये 30 टाइम 4 120 पे डिवाइड हो जाता है और साथ में a आ जाएगा। प्लस अब 900 पे 4 कितनी दफ़ा डिवाइड होता है, हम चेक करते हैं। ये 900 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा 2 4 8 हो जाता है। माइनस करेंगे 1 बैलेंस आएगा, इस 0 को नीचे लेके आएंगे। तो अब इस पे 2 टाइम डिवाइड होगा 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8, माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, ये वाला 0 नीचे लेके आएंगे। तो 20 पे 4 डिवाइड होता है 5 टाइम, तो 4 5 20 हो जाता है, माइनस बैलेंस हमारे पास 0 आ जाएगा। तो 2 2 5 टाइम जो है 4 डिवाइड करता है 900 को, ठीक है। तो ये हमने 4 को जो है कॉमन फैक्टर लिया पहले तीनों टर्म्स में से। अब ये जो पार्ट है इसको हम सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे 4, हम ब्रैकेट डालते हैं। अच्छा देखें, अब A2 को अगर हम लिखना चाहें a होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं, प्लस, अच्छा ये वाला पार्ट मैं लिखता हूँ पहले। मैं ये 2 2 5 जो है, ये अगर मैं 15 का होल स्क्वायर लिखूं तो लिख सकता हूं, ठीक है। ये हो गया। तो अब अगर आप ये वाला फॉर्मूला देखें और इसमें a के इक्वल हम a को रखें और b के इक्वल अगर हम 15 को रखें तो हमारे पास a स्क्वायर b स्क्वायर आ जाता है। हमारे पास 2ab हमें चाहिए, तो मैं लिखूंगा 2, ये जो फार्मूले वाला 2 है वो आ गया। उसके बाद इस a की जगह ये वाला a आ गया और इनटू b की जगह ये 15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने 2ab लिख दिया। तो इसको अगर आप इस टर्म को अगर आप चेक करें कि यही वाली टर्म बनती है कि नहीं, 2 इंटू 15 30 और a 30a हो जाता है, यानी कि यही वाली टर्म बनती है। तो ये हमारी करेक्ट है, ये वाली टर्म। तो अब देखें, ये जो हमारी एक्सप्रेशन बन गई ब्रैकेट के अंदर, ये इस फार्मूले की ये वाली साइड है, इसके इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब है कि ये वाली साइड हमारे पास आ गई, ये वाली साइड हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम लिखेंगे 4 इंटू a प्लस बी होल स्क्वायर है। तो a तो हमारे पास a ही है, प्लस b की जगह हमारे पास 15 है और इसका हम ले लेंगे होल स्क्वायर। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 7 है, हमने इस एक्सप्रेशन का फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी जो सारी टर्म्स है इसमें कोई एक कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो कि सब में कॉमन आ रहा हो, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे हमें पेयर्स बना के कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते होते हैं। तो इस एक्सप्रेशन के पेयर्स भी नहीं बन सकते क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ 3 टर्म्स हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये जो बेसिक अलजबरा के फार्मूला है इनमें से कोई एक यूज़ करेंगे, किसी एक को अप्लाई करेंगे। तो देखें, इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एक्स होल स्क्वायर माइनस ये वाला पार्ट में लिखता हूँ। पहले मैं इसको अगर ये 289 को मैं लिख सकता हूँ 17 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि 17 का स्क्वायर जो है 289 होता है। और अब अगर आप देखें ये वाला फार्मूला, तो इसमें ये वाली साइड देखें तो अगर हम x को a के इक्वल रखें और 17 को b के इक्वल रखें तो हमारे पास a स्क्वायर और b स्क्वायर ऑलरेडी आ गया है, हमें -2ab चाहिए, ठीक है। तो ये माइनस तो ऑलरेडी है, अब 2 ये फार्मूले वाला आ जाएगा और a की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा और b की जगह क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो ये हमने -2ab यहाँ पे लिख दिया। तो अब ये देखते हैं कि ये वाली टर्म हमारी करेक्ट है कि नहीं है, यानी कि अगर इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये 34 ही आएगा, 34x ही आएगा। ये 2 इंटू 17 34 हो जाएगा, इंटू x 34x हो जाता है, यानी कि हमारी ये वाली टर्म आ जाती है। तो ये टर्म हमारी करेक्ट है, ठीक है, ये हो गया। अब आप देखें, ये जो हमारी एक्सप्रेशन बनी है इस फार्मूले की इस वाली साइड के इक्वल है। तो अब हमें ये वाली साइड चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखें a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो a की जगह क्या है हमारे पास x है, माइनस b की जगह हमारे पास क्या है 17 है और इसका हम ले लेंगे होल स्क्वायर। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइजेशन के लिए पहले हम देखते हैं कि इन तीनों टर्म में कोई कॉमन फैक्टर है। तो ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो कि इन तीनों में कॉमन आ रहा हो। दूसरे नंबर पे हम पेयर्स बनाते हैं। तो यहाँ पर देखें 3 टर्म्स हैं, इसके पेयर्स भी नहीं बन सकते। अगर 4 टर्म्स होती तो हम दो दो टर्म्स के पेयर्स बना के उसमें कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। ये जो बेसिक दो अलजबरा के फार्मूलाज हैं, इनमें से किसी एक को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखें इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूं 49x2 को मैं लिख सकता हूं 7x होल स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि इसका अगर मैं स्क्वायर लूंगा तो मुझे यही टर्म मिलेगी। माइनस ये वाली टर्म लिखता हूं, मैं पहले इसको लिख लेता हूं। ये 36 को मैं लिख सकता हूं 6 होल स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि इसका अगर मैं स्क्वायर लूंगा वापस मुझे ये 36 ही मिलेगा। अगर अब अगर आप इन दो टर्म्स को चेक करें और इस फार्मूले को देखें, तो इसमें अगर a के इक्वल हम 7x को रखें और b के इक्वल हम 6 को रखें, तो हमारे पास a स्क्वायर और b स्क्वायर ऑलरेडी आ गया है। -2ab हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये माइनस मैंने ऑलरेडी लिखा है और ये आ जाएगा 2, ये फार्मूले वाला 2 आ गया, और a की जगह आ जाएगा 7x और b की जगह आ जाएगा 6। तो ये हमारा -2ab हो गया। अच्छा, ये जो टर्म आई है, पहले इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये जो है इस वाली टर्म के इक्वल आनी चाहिए, तभी हमारा प्रोसेस करेक्ट होगा। तो देखिए अगर इसको हम सॉल्व करें, 2 × 7 14 हो जाएगा, 14 × 6 84 हो जाएगा। ठीक है, और साथ में ये x आ जाएगा। तो ये जो टर्म है ये इसके इक्वल आ रही है। इसका मतलब है कि हमारी ये जो टर्म है ये करेक्ट है। ठीक हो गया, ये हो गया। तो इसको चेक करने के बाद अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो इस फार्मूले में इस साइड के इक्वल ये वाली एक्सप्रेशन आ रही है, यानी कि इस फार्मूले की ये वाली साइड हमने फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, और अब ये वाली साइड फाइंड आउट करेंगे तो हम लिखेंगे क्या हमें फाइंड आउट करना है, a - b होल स्क्वायर। तो a की जगह हमारे पास क्या है 7x है, माइनस b की जगह हमारे पास 6 है और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। तो ये a - b होल स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 9 है। हमें इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। तो पहले हम देखते हैं इन तीनों टर्म में कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो इन तीनों टर्म में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम इसके पेयर भी नहीं बना सकते क्योंकि इसमें 3 टर्म्स आ रही हैं। तो अब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे इन दोनों फार्मूला में से कोई एक फार्मूला को अप्लाई करके। ठीक है, तो देखें हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एक्स होल स्क्वायर, माइनस ये वाला पार्ट मैं लिखता हूं। पहले मैं ये वाला पार्ट अगर लिखूं तो 81y2 को मैं लिख सकता हूं 9y होल स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक हो गया। अब अगर आप ये वाला फार्मूला देखें तो इसमें अगर a के हम इक्वल रखें इस x को और b के इक्वल अगर हम रखें इस 9y को, तो हमारे पास a स्क्वायर और b स्क्वायर आ गया और -2ab हमें चाहिए। तो हम लिखेंगे, ये माइनस ऑलरेडी हमारा है 2, ये फार्मूले वाला 2 आ गया। ये वाला a की जगह हमारे पास आ जाएगा x और b की जगह हमारे पास आ जाएगा 9y। तो ये हमने -2ab कर दिया। अब हम ये चेक करते हैं कि ये करेक्ट है कि नहीं है। देखें ये 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 18 हो जाएगा और xy साथ आ जाएगा, यानी कि 18xy आ जाएगा, यानी कि इस जो मिडिल वाली टर्म है इसके इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो अब ये जो हमारी एक्सप्रेशन बन गई है इस फार्मूले के इस साइड वाली एक्सप्रेशन के इक्वल हो गई है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये साइड आ गई है और ये वाली साइड हमें चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, a - b होल स्क्वायर है। तो इधर हमारे पास a की जगह क्या है x है, माइनस b की जगह क्या है 9y है, और इसका हम ले लेंगे होल स्क्वायर। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 10 है। हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन तीनों टर्म्स में कोई ऐसा फैक्टर है जो सब में कॉमन आ रहा है। तो ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जो इन सब में कॉमन आ रहा हो। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे हमें पेयर्स बना के फैक्टर फाइंड आउट करने होते हैं। तो यहाँ पर हम पेयर भी नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पर 3 टर्म्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे ये जो हमारे पास बेसिक अलजेब्रा के फार्मूलाज हैं इनमें से किसी एक को अप्लाई करके। तो इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ, देखें a4 को मैं लिख सकता हूँ a2 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस ये वाला पार्ट मैं अभी लिखता हूँ, प्लस इस 169 को मैं लिख सकता हूँ 13 होल स्क्वायर, क्योंकि 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है। अब अगर आप ये वाला फार्मूला देखें तो इसमें अगर हम इस a के इक्वल a2 को रखें और b के इक्वल इस 13 को रखें तो हमारे पास a स्क्वायर और b स्क्वायर ऑलरेडी आ गया है और -2ab हमें चाहिए। तो हम लिखेंगे, ये माइनस तो ऑलरेडी हमारे पास है 2, ये फार्मूले वाला 2 आ गया, इंटू a की जगह आ जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, और b की जगह हमारे पास आ जाएगा ये 13।
तो देखें अब ये देखते हैं कि ये वाली जो टर्म है इस दरमियान वाली टर्म के इक्वल आ रही है क्या नहीं। 2 को 13 से मल्टीप्लाई करें 26 हो जाता है, और ये a2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 26a2 आ जाएगा, यानी कि ये वाली टर्म हमें मिल रही है, तो ये करेक्ट है। ठीक है, तो अब ये जो एक्सप्रेशन बन गई है ये हमारे पास इस फॉर्मूले की ये वाली साइड इसके इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब है कि हमें ये वाली साइड मिल गई है और ये वाली साइड हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a की जगह हमारे पास क्या है, a2 है ये वाला, माइनस b की जगह हमारे पास क्या है 13, और ये आ जाएगा होल स्क्वायर। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 11 है, हमें इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। तो पहले देखते हैं कि इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है। तो देखें 2 जो है इसमें कॉमन आ रहा है, तो हम 2 को कॉमन लेंगे। तो 2 को जब कॉमन लिया तो यहाँ पर 2 पे डिवाइड होगा कितनी टाइम, 1 टाइम डिवाइड होता है, पीछे आ जाएगा a2। तो देखें जब कोएफिशिएंट 1 हो तो हम उसको नहीं लिखते होते, यहाँ पर a2 रह जाएगा। माइनस 64 पे 2 डिवाइड होगा 32 टाइम, साथ में a आ जाएगा, प्लस 512 पे 2 डिवाइड होगा 256 टाइम। ठीक हो गया, तो ये हमने 2 को कॉमन ले लिया है। अब हम इस एक्सप्रेशन को फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखें ये जो a2 है इसको मैं लिख सकता हूँ a होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस ये वाला पार्ट मैं भी लिखता हूँ, पहले मैं ये वाला लिखता हूँ, प्लस 256 को मैं लिख सकता हूँ 16 होल स्क्वायर, क्योंकि 16 का स्क्वायर 256 होता है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब अगर आप ये वाला फॉर्मूला देखें तो इसमें अगर हम इस a के इक्वल रखें, इस a को, और इस b के इक्वल रखें इस 16 को, तो हमारे पास a स्क्वायर और b स्क्वायर आ गया है, हमें -2ab चाहिए। ठीक है, तो ये माइनस हमने ऑलरेडी लिखा है, अब ये 2 आ जाएगा, ये फॉर्मूले वाला 2 आ गया, a की जगह ये वाला a आ गया, और b की जगह ये 16 आ जाएगा। तो देखें ये जो हमारी टर्म है, हम देखते हैं कि ये इस टर्म के इक्वल आ रही है क्या नहीं, तब ही हमारा ये प्रोसेस करेक्ट होगा। तो देखें ये 2 × 16 32 और इंटू a 32a हो जाता है, यानी कि इस टर्म के इक्वल आ रही है ये वाली टर्म, तो ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो अब ये जो एक्सप्रेशन देखें ब्रैकेट के अंदर, ये हमारी जो बनी है, ये जो इस फॉर्मूले की ये वाली साइड है इसके इक्वल आ रही है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हमें ये वाली साइड अब मिल गई है और हमें ये वाली साइड अब चाहिए। तो हम लिखेंगे 2, ये वाला 2 लिखा, इंटू इस यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर हमें चाहिए, तो a की जगह तो हमारे पास ये a है, माइनस b की जगह हमारे पास क्या है 16 है, और इसका हम ले लेंगे होल स्क्वायर। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 12 है, हम इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे। तो देखें पहले तो देखते हैं कि इन तीनों टर्म में कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जो इन तीनों में कॉमन आ रहा हो। तो दूसरे नंबर पे हम पेयर्स बनाते होते हैं, लेकिन यहाँ पर पेयर्स भी नहीं बन सकते क्योंकि यहाँ पर 3 टर्म्स आ रही हैं। तो अब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। ये जो बेसिक 2 अलजबरा के फार्मूलाज हैं इनमें से कोई एक हम अप्लाई करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो पहले हम इस एक्सप्रेशन को देखेंगे, 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस ये वाला पार्ट में लिखता हूँ, पहले मैं ये इसको लिखूँ अगर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3a2b2c होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो इसमें अगर हम इस 1 को इस a के इक्वल रखें और ये वाली टर्म 3a2b2c को अगर हम b के इक्वल रखें, तो हमारे पास a2 और b2 ऑलरेडी आ गया है, हमें -2ab चाहिए। तो ये माइनस हमारे पास ऑलरेडी है, ये आ जाएगा 2, ये फॉर्मूले वाला 2 आ गया। a की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और b की जगह क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म आ जाएगी 3a2b2c। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये वाली टर्म हमारे ये जो दरमियान वाली टर्म है इसके इक्वल आ रही है क्या नहीं। तो ये जो है 2 × 1 2 और 2 × 3 6a2b2c2, यानी कि हमारी जो ये वाली टर्म है इसके इक्वल ये वाली टर्म आ रही है, तो ये हमारी करेक्ट है टर्म। अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनी है इस फॉर्मूले की जो ये वाली साइड है इसके इक्वल आ गई है। ठीक है, इसके इक्वल आ गई है, तो अब हमें ये वाली साइड हमें चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a की जगह हमारे पास क्या है 1, माइनस b की जगह हमारे पास क्या है ये वाली टर्म है, तो हम इसको लिख लेंगे 3a2b2c, और ये हम ले लेंगे होल स्क्वायर। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 12 का।
अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 13 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है तो इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो दी गई टर्म्स हैं इसमें कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो देखें वेरिएबल x जो है वो तीनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है, तो हम वेरिएबल x को कॉमन लेंगे। हम कौन से वाला x कॉमन लेंगे? जिसकी पावर सबसे कम हो। तो यहाँ पर x की पावर 2 है, इसकी पावर इन दोनों टर्म में जो x की पावर है उनसे कम है, तो हम इसको कॉमन लेंगे। तो ये x2 को हमने कॉमन लिया। अब पीछे हमारे पास 4x4 में से x2 कॉमन जाएगा, तो ये पीछे रह जाएगा 4x2 प्लस यहाँ पर x3 में से x2 कॉमन लेंगे तो पीछे रह जाएगा 20xyz, ठीक है। और प्लस यहाँ पर ये x2 कॉमन चला जाएगा तो पीछे रह जाएगा 25y2z2, ठीक है। ये हमने x2 को कॉमन ले लिया। अब अगर अब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो देखें, ये मैं लिखता हूँ x2 इंटू 4x2 को मैं लिख सकता हूँ 2x होल स्क्वायर, क्योंकि इसका अगर मैं स्क्वायर लूँगा तो वापस मुझे यही वाली टर्म मिलेगी, ठीक है। प्लस ये वाला पार्ट मैं लिखता हूँ, पहले मैं इस टर्म को सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर देखें, ये 25y2z2 को मैं लिख सकता हूँ 5yz होल स्क्वायर, क्योंकि अगर मैं इसका स्क्वायर लूँगा तो वापस मुझे यही वाली टर्म मिलेगी, ठीक है। ये हो गया। अब अगर आप ये वाला फॉर्मूला देखें तो इसमें अगर हम इस a के इक्वल इस 2x को रखें और b के इक्वल 5yz को रखें तो हमारे पास a स्क्वायर और b स्क्वायर ऑलरेडी आ चुका है और हमें 2ab फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे 2, ये फॉर्मूले वाला 2 आ गया, ये वाला। a की जगह हमारे पास क्या आएगा? 2x आएगा और b की जगह क्या आएगा? 5yz आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो ये हमने 2ab हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब ये जो हमारे पास टर्म आई है इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको इस टर्म के इक्वल आना चाहिए, तभी हमारा प्रोसेस करेक्ट होगा, ठीक है। तो देखें, ये अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 to the 4, 4 5 the 20 हो जाता है। ये x वेरिएबल, y और z, तो ये वाली टर्म एग्जैक्ट इसके इक्वल आ रही है। इसका मतलब है कि ये हमारा प्रोसेस करेक्ट है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन बनी है, ये वाली जो एक्सप्रेशन बनी है इस फॉर्मूले के इस साइड के इक्वल आ रही है, ठीक है। तो जब हमें इस फॉर्मूले की ये वाली साइड मिल गई है तो अब ये वाली साइड कैलकुलेट करनी है हमने। तो हम लिखेंगे x2 इंटू, अब हमें क्या चाहिए? a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a की जगह हमारे पास क्या है? 2x है, प्लस b की जगह हमारे पास क्या है? 5yz, ठीक है, ये है। और इसका हम ले लेंगे होल स्क्वायर। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 13 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 14 है। हम इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इन तीनों टर्म्स में कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो कि इन तीनों टर्म्स में कॉमन हो, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम क्या करते होते हैं, हम जो एक्सप्रेशन के टर्म्स होती हैं उनकी हम पेयर्स बनाते हैं। दो टर्म्स के हम पेयर्स बनाते हैं। तो यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, इसके पेयर भी नहीं बन सकते। तो इसका मतलब है कि अब इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे। ये जो बेसिक 2 अलजेब्रा के फार्मूलाज हमें दिए गए हैं इनमें से कोई एक फार्मूला में अप्लाई करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो देखें, ये जो 9/16x2 है इसको मैं लिख सकता हूँ 3/4x होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। प्लस ये दरमियान वाला पार्ट मैं लिखता हूँ, पहले मैं इसको लिखता हूँ 4/9 y स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2/3y होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका अगर हम स्क्वायर लेंगे तो हमें यही वाली टर्म मिलेगी, ठीक है। अब अगर आप इस फॉर्मूले को देखें और इसमें इस a के इक्वल इस 3/4x को हम रखें और b के इक्वल हम 2/3y को रखें तो हमारे पास a2 और b2 हमारे पास आ जाता है और 2ab हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 2, ये फॉर्मूले वाला 2 आ गया। a की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? 3/4x, ये वाला आ गया। b की जगह क्या आ जाएगा? ये वाली टर्म आ जाएगी 2/3y, ठीक है। ये हमारा 2ab हो गया। पहले तो हम ये चेक करते हैं कि ये जो हमारी टर्म है क्या ये इस दरमियान वाली टर्म के इक्वल है कि नहीं। अगर ये इसको इक्वल होगी तो हमारा ये जो प्रोसेस है करेक्ट होगा, ठीक है। तो देखें, अगर हम इस 2 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो ये हो जाएगा 6 और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12x और y, ये वाला x और ये वाला y आपस में मल्टीप्लाई हुआ और डिवाइडेड बाय 4 × 3 हो जाएगा 12। तो ये 12 के साथ जब डिडक्ट होगा तो हमारे पास सिर्फ xy रह जाएगा जो कि इस xy के इक्वल है। इसका मतलब है कि ये जो हमने टर्म लिखी है ये वाली, ये हमारी करेक्ट टर्म है, ठीक है। तो ये हमने इसको डबल चेक कर लिया।
अब आप इस एक्सप्रेशन को अगर देखें तो इस फार्मूले की जो ये वाली साइड है, ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल आ रही है। तो अब हमें इस फार्मूले की ये वाली साइड मिल गई है, हमें ये वाली साइड फाइंड आउट करनी है। तो हम लिखेंगे, हमें क्या फाइंड आउट करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो a की जगह हमारे पास क्या है, 3/4x है, प्लस b की जगह हमारे पास क्या है, 2/3y है, और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 14 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 15 है, हमें इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इन तीनों टर्म्स में कोई एक कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो कि इन तीनों टर्म्स में कॉमन आ रहा हो, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो एक्सप्रेशन होती है उसमें जो टर्म्स होती हैं उनकी हम पेयर्स बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि 3 टर्म्स हैं तो इसके पेयर्स भी नहीं बन सकते। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हमें ये जो बेसिक अलजबरा के 2 फार्मूले दिए गए हैं इनमें से किसी एक को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम देखें, इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ, इसमें ये पहली वाली टर्म को मैं लिख सकता हूँ 7/8x होल स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूँ क्योंकि इसका अगर स्क्वायर लें तो हमें यही वाली टर्म मिलती है, ठीक है। उस माइनस, अच्छा ये वाली टर्म मैं अभी सॉल्व करता हूँ, पहले मैं ये वाली टर्म लिख लेता हूँ। 64 को मैं लिख सकता हूँ 8, और 49 को मैं लिख सकता हूँ 7, और y2 को मैं लिख सकता हूँ y, और इसका मैं होल स्क्वायर लेता हूँ। तो अगर इसका मैं स्क्वायर लूंगा तो वापस मुझे यही वाली टर्म मिलेगी, ठीक है। तो अब आप अगर इस फॉर्मूले को देखें तो ये जो फार्मूला है इसमें अगर हम a के इक्वल इस 7/8x को रखें और b के इक्वल हम 8/7y को रखें तो हमारे पास a2 और b2 ऑलरेडी आ गया है, हमें -2ab फाइंड आउट करना है। तो ये माइनस ऑलरेडी हमारे पास है, हम लिखेंगे 2, ये फॉर्मूले वाला 2 इंटू a की जगह आ जाएगा 7/8x, और b की जगह आ जाएगा 8/7y, ये हमारा 2ab हो गया, ठीक है। तो अब ये जो टर्म आई है पहले हम देखते हैं कि ये करेक्ट है कि नहीं। अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमें ये वाली टर्म मिलनी चाहिए, ठीक है। तो देखें, ये 7, अगर मैं इसको नीचे दोबारा लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ये 7/8x लिख लूँ और 8/7y अगर लिखूँ तो देखें ये 7 इस 7 को डिडक्ट कर लेगा, ये 8 इस 8 को डिडक्ट कर लेगा, पीछे मेरे पास 2xy रह जाएगा, ठीक है, जो कि इसके इक्वल है। इसका मतलब है कि ये टर्म हमारी करेक्ट है, ठीक हो गया। तो जब इसको हमने डबल चेक किया, अब आप ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन इक्वल आ रही है हमारे पास, ये जो फार्मूला है इसके ये वाली साइड इस साइड के इक्वल आ रही है। तो जब हमने ये वाली साइड फाइंड आउट कर ली है तो ये वाली साइड फाइंड आउट करेंगे। तो हम लिखेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो a की जगह हमारे पास है 7/8x माइनस b की जगह हमारे पास है 8/7y, और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। तो यह है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 15 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 16 है, हम इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइजेशन के लिए पहले तो हम देखते हैं कि इनमें कोई कॉमन फैक्टर है इन तीनों टर्म्स में। तो ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो कि तीनों टर्म्स में कॉमन आ रहा हो, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम फैक्टराइजेशन के लिए पेयर्स बनाते हैं और पेयर्स में से हम कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, लेकिन यहाँ पर पेयर्स नहीं बन सकते क्योंकि यहाँ पर 3 टर्म्स है। अगर 4 टर्म्स होती तो हम 2-2 टर्म्स की पेयर्स बना लेते, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए ये जो बेसिक 2 अलजबरा के फार्मूलाज हैं इनमें से किसी एक को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखें, इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ, ये जो पहली टर्म है इसको मैं लिख सकता हूँ a/bx होल स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर इसका हम स्क्वायर लेंगे तो यही वाली टर्म बनेगी। उसके बाद माइनस ये वाली टर्म मैं लिखता हूँ, पहले मैं इस टर्म को लिखता हूँ, प्लस c2 को मैं c और d2 को मैं d और y2 को मैं y लिख के इसका होल स्क्वायर ले सकता हूँ, ठीक है। अगर इसका मैं स्क्वायर लूंगा तो मुझे यही टर्म मिलेगी, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो इसमें अगर हम इस a के इक्वल रखें a/bx को और इस b के इक्वल रखें हम c/dy को, तो हमारे पास a स्क्वायर और b स्क्वायर ऑलरेडी आ गया है, -2ab हमें चाहिए। तो ये माइनस ऑलरेडी मैंने लिखा है, ये 2 आ जाएगा, इस फॉर्मूले वाला 2 ये वाला 2, और a की जगह क्या आ जाएगा a/b इंटू x, और b की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा c/d इंटू y, ठीक है। ये हो गया। अब हम ये देखते हैं कि ये जो हमारी टर्म है क्या ये इस दरमियान वाली टर्म के इक्वल है कि नहीं है। अगर ये इसके इक्वल होगी तो हमारा प्रोसेस करेक्ट होगा, ठीक है। तो देखें, ये a और c को जब मल्टीप्लाई करें
तो ये ए सी हो जाएगा, साथ में 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 2AC हो जाएगा, और बी और डी को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये BD हो जाएगा, ठीक है। और साथ में ये x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x और y आ जाएगा, यानी कि ये टर्म इसके बराबर आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये वाली टर्म हमारी करेक्ट है। तो ये हमने इसको डबल चेक किया। अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनी है ये वाली, ये इस फार्मूले के इस वाली साइड के इक्वल आ रही है, और जब ये वाली साइड हमारे पास आ गई है तो अब हमें ये वाली साइड चाहिए। तो हम सिंपल क्या करेंगे, ये देखें a माइनस बी होल स्क्वायर हमें चाहिए, तो a की जगह हमारे पास आ जाएगा a ओवर बी एक्स, माइनस b की जगह आ जाएगा c ओवर डी वाई, और इसका हम ले लेंगे होल स्क्वायर। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 16 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 17 है, हमें इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इन तीनों टर्म्स में कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है क्या नहीं। तो पहले अगर हम कोएफिशिएंट्स चेक करें तो हमें देखें ऐसा नंबर चाहिए जो कि इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सके। तो 4 वो ऐसा नंबर है जो कि इन तीनों कोएफिशिएंट्स को डिवाइड कर सकता है। तो 4 कॉमन हो जाएगा एक, तो ये हम ले लेंगे, 4 को हमने कॉमन फैक्टर ले लिया। उसके बाद x जो है तीनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है, तो हम वो वाला x लेंगे जिसकी पावर सबसे कम है। यहाँ पर x की पावर 4 है, इन दोनों टर्म में जो x की पावर है उससे कम है, तो हम x की पावर 4 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमने 4x4 को कॉमन लिया। अब 4 16 पे डिवाइड होगा तो आ जाएगा 4, और x6 में से x4 कॉमन जाएगा तो पीछे x2 रह जाएगा, माइनस 4 16 पे डिवाइड होगा 4 टाइम, x5 में से x4 कॉमन लेंगे तो पीछे x रह जाएगा, प्लस 4x4 में से 4x4 कॉमन जाएगा तो पीछे हमारे पास 1 रह जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम लिख सकते हैं 4x4 इंटू ये 4x2 को हम लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर, क्योंकि इसका अगर हम स्क्वायर लेंगे तो वापस हमें यही टर्म मिलेगी, ठीक है। माइनस ये वाली टर्म मैं लिखता हूं, पहले मैं इस टर्म को लिखता हूं, 1 का स्क्वायर जो है इसको हम 1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इसका अगर हम स्क्वायर लेंगे वापस हमें यही वाली टर्म मिलेगी। ये हो गया। अब अगर आप ये वाला फॉर्मूला देखें तो इसमें अगर इस a को हम इक्वल रखें इस 2x के, और इस b को इक्वल रखें 1 के, तो हमारे पास a स्क्वायर और b स्क्वायर ऑलरेडी आ गया है, और हमें -2ab कैलकुलेट करना होगा। तो हम लिखेंगे 2, माइनस तो हमारे पास ऑलरेडी था, हमने 2 लिखा, ये फॉर्मूले वाला 2 आ गया। a की जगह क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और b की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली जो टर्म है, इस टर्म को अगर हम सॉल्व करें तो इस टर्म के इक्वल आनी चाहिए, तब ही हमारा प्रोसेस करेक्ट होगा। तो देखें ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 इंटू 1 4, और x आ जाएगा 4x हो जाएगा, यानी कि इसके इक्वल आ रहा है, तो ये टर्म हमारी करेक्ट है। तो अब जब ये वाली हमारी जो एक्सप्रेशन है इसको अगर आप देखें तो ये इस फार्मूले में इस साइड के इक्वल आ रही है, ठीक है। तो जब हमारे पास फार्मूले में ये वाली साइड ऑलरेडी आ गई है तो हमें अब ये वाली साइड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 4x4 इंटू, अब a माइनस बी होल स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, तो a की जगह हमारे पास क्या है 2x है, माइनस b की जगह हमारे पास क्या है 1 है, और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। तो यह है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 17 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 18 है, हमें इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो इसमें गिवन टर्म्स हैं उसमें कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं आ रहा, तो इसमें कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि इन सारी टर्म्स में कॉमन आ रहा हो, ठीक है। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, हम जो एक्सप्रेशन में जो टर्म्स दी होती हैं उनके हम पेयर्स बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं, और उसमें कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर जोड़े भी नहीं बन सकते क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 3 टर्म्स है, अगर 4 टर्म्स होती तो हम 2-2 के जोड़े बना लेते, तो ये वाला मेथड भी अप्लाई नहीं हो सकता। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये जो बेसिक 2 अलजेब्रा के फार्मूलाज हैं इन दोनों में से किसी एक को अप्लाई करना पड़ेगा इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन मालूम करने के लिए, ठीक है। तो देखें, अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं लिख सकता हूं, ये पहली वाली टर्म को मैं लिख सकता हूं a2 b2 x होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये वाली मैं लिखता हूं, पहले मैं इसको लिखता हूं, तो इसको मैं लिखूंगा c2d2y होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं क्योंकि इसका अगर हम स्क्वायर लेंगे तो वापस हमें यही वाली टर्म मिलेगी, ठीक है। अब अगर आप इन 2 टर्म्स को देखें और इस फॉर्मूले को देखें तो इसमें अगर a के इक्वल हम रखें ये वाली इस टर्म को, और b के इक्वल हम रखें ये वाली टर्म को, तो हमारे पास a स्क्वायर और b स्क्वायर ऑलरेडी आ गया है, हमें -2ab फाइंड आउट करना है। तो ये माइनस ऑलरेडी मैंने लिखा है, अब ये लिखेंगे हम 2, ये फॉर्मूले वाला 2 आ गया। उसके बाद a की जगह आ जाएगा ये a2 b2
एक्स, ठीक है, और बी की जगह आ जाएगा, ये वाली टर्म आ जाएगी C2D2y, ये -2AB हो गया, ठीक हो गया। ये जो टर्म आई है इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इस टर्म के इक्वल आनी चाहिए, ये दरमियान वाली टर्म, ये बिल्कुल ये वाली आनी चाहिए, तब ही हमारा प्रोसेस करेक्ट होगा, ठीक है। तो देखिए अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें, ये मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, ये आ जाएगा 2, अब ये A2B2 मल्टीप्लाई होगा C2D2 के साथ, तो ये C2 और D2 आ जाएगा, और X और Y साथ में आ जाएगा। तो ये वाली टर्म बिल्कुल एग्जैक्ट इसके बराबर आ रही है, इसका मतलब है कि हमारा प्रोसेस करेक्ट है, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनी है, ये इस फॉर्मूले में इस साइड के इक्वल आ रही है। तो हमने ये वाली साइड फाइंड आउट कर ली है, और ये वाली अब हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम लिखेंगे, देखें a माइनस बी होल स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है, तो a की जगह हमारे पास ये टर्म है A2B2x, ये है, माइनस b की जगह हमारे पास ये वाली टर्म है C2D2y, और इसका जब हम लेंगे होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का।